अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह अलार्म ने ऐसा शोर मचाया जैसे घर में पुलिस की रेड पड़ गई हो। अच्छा। उठा, फजर की नमाज पढ़ी, नहाया, नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मेरा एक कजन मिला, या यूं कह ले मिला तो नहीं, बस गुजर गया। जिस वक्त मैं कॉलेज जा रहा होता हूँ उसी वक्त मेरा कजन भी अपनी जॉब पर जा रहा होता है, क्योंकि 3 दिन से मैं उसे सलाम करना भूल रहा था। मुझे लगा कहीं वो भी नाराज ना हो गया हो। तीसरे दिन सोचा आज तो सलाम जरूर करूंगा। मोटरसाइकिल रोकी, इंतजार किया, मगर साहब उसने मुंह फेर कर ऐसे देखा जैसे नून लीग वाले पीटीआई वालों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। मुझे तशवीश हुई कि ये तो वाकई नाराज हो गया है। जो मेरा शुबा था वो सच निकला। जिस बस स्टॉप पर मैं रुका हूँ वहाँ मुर्गी वाला सुबह सुबह ऐसे ऐलान करता है जैसे वो पूरे मुल्क का वजीर इतलात हो। आज बोला, साहब मुर्गी महंगी हो गई है। अंदाज ऐसा कि जैसे महंगाई के पीछे मेरा ही हाथ हो। बस आई, हम बस पर चढ़ गए। साथी को बताया, यार आज मुर्गी का रेट बढ़ गया है। वो अकड़ कर बोला जैसे खुद शाही बावर्ची हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा गोश्त खाता हूँ। मैंने दिल में कहा, मुंह दाल चावल ने गोश्त बड़ा खाने। कॉलेज पहुंचे तो थोड़ी देर बाद घंटी बजी और मैंने मामूल के मुताबिक स्टूडेंट्स को क्लासेस से असेंबली ग्राउंड की तरफ निकालना शुरू किया तो तालिब इल्मों ने मेडिकल ड्रामे शुरू कर दिए। कोई बोला सर चक्कर आ रहे हैं, कोई बोला सर मुझे बुखार है, कोई बोला सर जिस्म में दर्द है। लग रहा था जैसे मैं क्लास नहीं अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो रहा हूँ। फिर मैंने कुदरती इलाज आजमाने का फैसला किया। स्टोर से एक खूबसूरत सा दुबला पतला और प्यारा सा डंडा उठाया और उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैंने दरवाजे पर ठक ठक किया। अभी नजर उठाई नहीं थी कि सारे बच्चे गायब। सारे मरीज ऐसे ठीक हो गए जैसे केस खत्म होने के बाद सियासतदान। यहाँ पर मुझे सराइकी का एक पुराना किस्सा याद आया जो कि उस्ताद क्लासों में सुनाते थे। उतू लथियां 4 किताबा, पंजवा लथा दिग्गा, 4 किताबा कुछ ना कीता, कम आया दिग्गा। बस फिर उस दिग्गे की वजह से सारे बच्चे असेंबली हॉल में थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तफरी में चाय ली और कारी साहब साथ आ बैठे। मुझसे एक बिस्किट लेकर खाया और कहने लगे, भाया एक परेशानी की बात है। मैंने कारी साहब की तरफ देखा और कहा, क्या परेशानी है? बोला, यार अभी जो बिस्किट खाया है वो मेरे गले के जंपों में अड़ गया है। अब नीचे मैदा परेशान होगा। सब कुछ ऊपर ऊपर हो रहा है, नीचे कुछ नहीं आ रहा। फिर बड़े इत्मीनान से बोले, एक और दे दो ताकि पहले वाला नीचे उतरे। मैं ठहरा नरम दिल का बंदा, फौरन एक गिलास पानी भरा और कारी साहब को दिया ताकि उनका बिस्किट नीचे उतरे। जरा आप सोचें, जब कारी साहब ने पानी पीकर बिस्किट को नीचे उतारा होगा तो मैदे ने मुझे कितनी दुआएं दी होंगी। साला टोटल 6 बिस्किट है, इसे दूसरा बिस्किट चाहिए। बस और मुंह देता बैठा रहे। इतने में कैंटीन वाला आया, सर 70 रुपए आपका बिल। मैंने कहा, अरे भाई चाय का प्याला इतना छोटा था कि चाय तो दांतों ही में ठहर गई। मैंने पी कहा है। वो बोला, सर क्या करें महंगाई इतनी है। मैंने बोला, सालो सारी महंगाई मेरे लिए है। जितनी आप लोगों ने चाय दी है इतना तो चिड़ी पानी पी जाती है। मैंने बिल दिया। इतने में घंटी बज गई और मैं क्लास की तरफ चला गया। क्लास पहुंचा तो कुछ बच्चे ऐसे थके बैठे थे जैसे जिंदगी भर की थकन उठा लाए हों। और लेक्चर के दौरान किसी बच्चे से अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मैंने उसका गुर्दा मांग लिया हो। आखिर छुट्टी हुई। एक पियून ने कहा, सर आप कारी साहब हैं? मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, भाई अगर मैं कारी साहब होता तो जेब से चाबी, पेन और बिजली का बिल एक साथ निकलता। बाहर कैफ थका हुआ था तो चाय का प्याला देकर
ललचाया और फिर झट से पी गया। इतने में कारी साहब आ गए तो कारी साहब ने पूरे कॉलेज में ऐलान कर दिया, सर ने मेरी चाय पी ली। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कारी साहब का खून पी लिया हो। घर गया, खाना खाया, ट्यूशन पढ़ाकर लौटा तो बीवी ने कुछ काम बताया था, मैं भूल गया। घर के सैन में ऐसे खड़ी थी जैसे न्यूज चैनल पर अहम खबर आने वाली हो। जिस सूट की आप वो पिक भेजी थी उसकी लैस लाई हो? तो मैंने कहा वो लैस जिसकी पिक आपने भेजी थी। बीवी ने नाराज होकर कहा भूल गए होंगे, बस एक मेरा ही काम होता है जो आपको याद नहीं रहता। मैंने दिल में कहा पहले कज़ा ने हाथ साड़ा, फिर मुर्गी वाले ने, और फिर कारी साहब ने कॉलेज में झंडा गाड़ा, और अब लैस के चक्कर में बेगम। पता नहीं आज बेइज्जती का पैकेज लग गया था। आखिर में मैंने मासूमियत से कहा कल ले आऊंगा, क्योंकि मैंने भी जीना है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। खुश रहें और खुश रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।